परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमवंदनीय माता जी की जय, वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय। भाइयों बहनों, ज्ञान की इस चर्चा में हम आपके साथ हैं। हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश मार्ग, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्ञान की चर्चा आगे बढ़ती रहे। आज हम ऐसे ही ज्ञान चर्चा पर प्रकाश डालेंगे या चिंतन करेंगे। मनुष्य जीवन में अहंकार बड़ा पतन का कारण बनता है। एक व्यक्ति, एक सेठ संत महात्माओं को अपने घर भोजन कराते थे और भोजन कराते कराते वो अपनी संपत्ति का बखान करते, अपना स्वयं का अहम प्रदर्शन करते कि साहब मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरी इतनी ज़मीन है, मेरी इतनी जायदाद है, मेरा इतना कुटुंब कबीला परिवार है। ये सब करते हैं और ऐसा निरंतर वो करते हैं। अक्सर उनकी एक आदत बन गई। कई लोगों के पास होता है तो केवल दिखाने में लगे रहते हैं। संपत्ति न किसी के साथ जाने वाली है, न कोई साथ देने वाली। ठीक है, आज के इस भौतिकवादी युग में धन का होना आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ हो जाए जरूरी नहीं। धन बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। धन जरूरी है आज की भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, संसाधनों को जुटाने के लिए, मानव जीवन को सही तरीके से जीने में एक मददगार हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि धन आने से ही सुख मिल जाए, ये जरूरी नहीं। अहम का पोषण है। संपत्ति आती है तो व्यक्ति के लिए पतन के मार्ग भी खोल देती है। पैसा व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है, व्यसन और फैशन की ओर ले जाता है, प्रदर्शन की ओर ले जाता है। और आज यही हो रहा है। संपदा आ गई लेकिन सदुपयोग करें तो वो सेठ जी अक्सर यही काम करते थे, अहम का प्रदर्शन करते रहते थे। योग संयोग से एक महात्मा जी उनके घर पधारे। चूँकि वो आदत से मजबूर थे, महात्मा जी का बड़ा अवभगत किया, उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया और भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया। भोजन की व्यवस्था की गई, भोजन बनाया भी गया। और भोजन जब जिमाने की बारी आई तो भोजन के लिए जब बिठा दिया संत महात्माओं को, परोसगारी हुई। जैसे ही संत महात्मा भोजन करने बैठे तो आदतन सेठ ने अपनी संपत्ति का बखान करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा साहब, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, इतनी चतुरता दी है कि हम लोगों से बढ़िया बेहतर व्यापार करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, धन कमाते हैं। मेरे पास इतना सामान है, मेरे पास इतना संसाधन है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है। और ये सारी बातें संत जी को बताई। संत ने भोजन किया, उनकी बातों को ध्यान से सुना भी। संत हृदय जो होता है बड़ा निर्मल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत तो संत ठहरे, फिर भी संत को लगा कि साहब ये धर्मात्मा तो है, लोगों की सेवा भी करता है, लेकिन इसके पतन का द्वार खुलने वाला है। इसका अहम इसको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को कहीं ना कहीं पतन के मार्ग से जाने से बचाना चाहिए। सेठ ने जैसे ही बखान किया, भोजन समाप्त हुआ, संत महात्मा बैठे तो उनने चर्चाओं में सेठ जी को ये बोला, सेठ जी आप एक बात बताइए, आप एक काम करिए, आप विश्व का जो नक्शा है वो ले आइए। अब सेठ जी के यहाँ क्या कमी साहब, जो मांगो मिल जाए। बड़ा सेठ, धनाढ्य सेठ। उनने कहा साहब ठीक है, आप एक काम करिए, विश्व का नक्शा सेठ जी ने तत्काल हाजिर कर दिया। अब सेठ ने कहा भैया ये विश्व का नक्शा है, अब विश्व के नक्शे में ये बताओ कि हमारा देश कहाँ है। उन्हें तत्काल उंगली लगा के बताई कि हमारा देश ये है। अब विश्व का जब नक्शा होता है तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारा देश में छोटा सा दिखता है। उन्होंने कहा अच्छी बात, अच्छा ये बताओ हमारा देश है तो हमारा राज्य कौन सा है, इसमें कहाँ पर है। राज्य की भी उंगली रख दी उसने। अब उनने कहा साहब राज्य के बाद ये बताओ, राज्य के बाद हम किस जिले में रहते, किस संभाग में रहते हो बताओ। चूँकि विश्व के नक्शे में जिला और संभाग तो बहुत छोटी जगह हो जाती है, तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
आगे संत ने कहा, महात्मा ने, ये बताओ सेठ जी महाराज, धर्मात्मा जी, कि अब इसमें जिले के बाद तहसील, तहसील के बाद गांव, गांव के बाद आपका मोहल्ला, मोहल्ले के बाद आपका घर, आपके घर में आपकी संपत्ति, और आप कहाँ मौजूद थे बताइए। अब विश्व के नक्शे पे कहीं पर भी नहीं है। तो किस बात का हम करें, किस बात के लिए हम अपने आप को अहंकार से ओतप्रोत करें जिससे हमारा पतन हो। अहंकार नहीं होना चाहिए। जो कुछ मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है, ईश्वर की कोई योजना होगी। यदि किसी के पास धन आ गया तो धन इसलिए नहीं आया कि आप उसका प्रदर्शन करें, धन इसलिए आया है कि ईश्वर ने आपको योग्य समझा है कि आप उस धन का सदुपयोग करेंगे, उस धन का सही जगह नियोजन करेंगे, उस धन का पतन पीड़ा निवारण के लिए सदुपयोग करेंगे, इसलिए आपको धन दिया गया। आप झूठी अहंता न पाले कि साहब मैंने कमाया, ठीक है, आपका पुरुषार्थ हो सकता है। दुनिया में अमीर कौन नहीं बनना चाहता है, प्रयास कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आप ही अमीर बने इसका मतलब ईश्वर ने कहीं ना कहीं आप पर विश्वास जताया है, इसलिए आपको ये धन दिया गया है। और ये धन दिया इसका मतलब आप धरोहर मिली है, उस धन की धरोहर का आप सदुपयोग करें, और यदि नहीं करेंगे तो फिर उसका दंड भी आपको मिलने वाला है। हो सकता है जीवन में आपका चल जाए, लेकिन धन का कोई भरोसा है नहीं। कई लोगों के जीवन में धन को आते भी देखा, आया धीरे लेकिन गया बहुत जल्दी है। इसलिए धन का अहम न पाले। महात्मा जी ने उनको प्यार से समझाया कि हे धर्मात्मा सेठ, आप अपने धर्म का अनुपालन करें। पैसा आया है लोगों से न कहें, ये कहे कि प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, और उन्हीं के कारण सारी व्यवस्थाएं हैं, और उन्हीं के कारण सारी व्यवस्थाएं चल रही है। यदि ऐसे भाव हर मनुष्य के अंदर आ जाए तो व्यक्ति के पतन के चांस कम हो जाएंगे, या पतन नहीं होगा। नहीं तो ये धन व्यक्ति को कब नीचे ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा, आदमी का पतन हो जाएगा। भाइयों बहनों, धन मिला है ईश्वर की कृपा से, उस धन का सदुपयोग करने का हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। इसलिए हम अपने दायित्व को, अपनी ड्यूटी को निभाएं और ईश्वर को धन्यवाद देते जाएं। ओम शांति।